हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन चल रहा था, यानी केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स थे उनका सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहले चैप्टर के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आज की वीडियो का पहला सवाल है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो, यानी इकाई सेलों की संख्या आपको पूछा है। राइट, चलिए तो हमारे पास में सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़ दिया है। सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये है 58.5 ग्राम NaCl। तो ये NaCl का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान कितना दे रखा, 58.5 ग्राम। ओके, और इकाई सेलों की संख्या पूछी, इतना सही है, बस इसमें इकाई सेलों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो आपको इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी है। डायरेक्टली एक मैंने सवाल एक फॉर्मूला बताया था कि x ग्राम द्रव्यमान में इकाई सेलों की संख्या, क्या फॉर्मूला था, x NaZm, यही था, ठीक है। तो x क्या है, ये x ग्राम, यानी कि इसमें कितना द्रव्यमान NaCl है, तो n कोई भी पदार्थ दे रखा है उसका। Na का मान आपको पता होता है, Z द्रव्यमान इसका, यानी कि ये क्या है, अणुभार, m क्या है, अणुभार। तो NaCl का अणुभार भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। बटे कि Z, तो Z का भी हम बताएं किस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले NaCl का अणुभार, तो कैसे निकालेंगे, देखिए Na का कितना होता है, 23 होता है, आपको पता है, प्लस, और Cl का अणुभार कितना होता है, 35.5 होता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, यानी कि 58.5 आ जाएगा। ये इसका निकल आया, m निकल आया, m बराबर आपका निकल आया, ठीक है। m x का मान पता चल गया, x का मान ये हो गया। Na का मान पता चल, Na का मान आपको पता ही है कि Na का मान ये फिक्स होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। ये Na का मान होता है। अब Z का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे Z का मान इस तरीके से कि यहाँ पे चूंकि जो NaCl है, NaCl की जो संरचना होती है क्या होती है, FCC, ठीक है, या आप बोल सकते हो ये CCP में होता है, यानी कि इसका फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका में होता है ये NaCl, या घनीय समृद्ध संरचना बनाता है NaCl। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएंगी जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यौगिकों की, वैसे ये सवाल में दे रखा होगा कहीं पे कि NaCl घनीय निर्वट संरचना बनाता है या FCC बनाता है, ठीक है। और जो FCC होता है तो वहाँ पे Z बराबर कितना, 4। तो आप हमेशा याद रखिए कि NaCl के लिए Z बराबर 4, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुटअप करेंगे हम, तो कैसे, x का मान कितना है, x का मान है आपका 58.5, यानी कि ये आपका द्रव्यमान x हो जाएगा। Na का मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। Z का मान 4 गुणा, और आपका m का मान कितना है, m का मान भी इतना ही है, 58.5, ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका 58.5 कट गया, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतना बचा, बट्टे 4। अब 4 का इसमें भाग कर लेंगे हम, 6.022 में हम 4 का भाग करेंगे, 4 एकन 4 बट्टे 2, पॉइंट उतर जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 4 पंजे 20, उतार लिया 2, ना जाने की 0, और फिर 2 उतर जाए, 4 पंजे 20, यानी कि 1.505 गुणा 10 की पावर 23, इतना आ गया इकाई सेलों की संख्या। तो संख्या कितनी निकले, इतनी निकले, आपका n बराबर, ये आपका आंसर हो गया। राइट, है ना, कितना सिंपल सवाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं हम, ठीक है। स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, क्या, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। यानी कि कोई भी एक ठोस द्रव्यमान है जो किस में स्थित है,
पोटेशियम के जालक में, पोटेशियम के केंद्र में स्थित है। ओके, तो पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहली बात दिया है, सवाल में देख लीजिए क्या चीज़ दिया है, निकाल लेते हैं क्या दे रखा है भाई सवाल में। पोटेशियम परमाणु, तो देखिए तत्व कौन सा दे रखा है, तत्व देख लेते हैं पहले। तो आप दे रखा है पोटेशियम दे रखा है जिसका प्रतीक होता है के। इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान यानी कि x बराबर आपका दे रखा है 5 ग्राम। कितना दे रखा है, सॉरी 4 ग्राम। अणुभार कितना होता है पोटेशियम का, आप जानते हो अणुभार m बराबर कितना, आप 39, आप जानते ही होंगे। पोटेशियम का अणुभार कितना होता है, यानी कि परमाणुीय द्रव्यमान कितना, इतना, परमाणु भार, अणुभार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इसका परमाणु भार हो गया, ये अणुभार हो गया। तो अणुभार कितना दे रखा है 39, ये होता है आपका, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है इसी तरीके से, ठीक है। चलिए ये अणुभार हो गया। अणुभार बोले तो इसका परमाणु भार, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है कि परमाणु भार इतना है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, इसका द्रव्यमान 4 ग्राम है, ठीक है। चलिए पोटेशियम का द्रव्यमान 4 ग्राम और ये पोटेशियम का अणुभार 39 होता है, ठीक। अब आपका आप जानते हो कोई Na भी आपको पता होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब बचा क्या, Z बराबर बचा, Z बराबर, चूंकि जो K की जो संरचना है, K की संरचना बराबर क्या उसी होती है, BCC होती है। पोटेशियम की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, बॉडी सेंटर्ड की वो एक होती है, इसीलिए इसके लिए Z बराबर कितना 2, BCC के लिए Z बराबर कितना होता है 2 होता है। ओके, अब N बराबर आपसे पूछा है इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या आपसे पूछी है, तो आप लिख देंगे इकाई सेलों की संख्या, तो कितनी है, N बराबर x Na बट्टे ZM, ठीक। चलिए x की वैल्यू कितनी है, ये रही 4 ग्राम, गुणा Na की वैल्यू कितनी है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, Z, तो Z की वैल्यू कितनी है 2, गुणा M की वैल्यू कितनी है 39, हो गया काम खत्म। इसको सॉल्व करना है, ये देखिए 2 का जब इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 39 का जब इसमें भाग करेंगे तो 0.15 के समथिंग जाएगा, 2 गुणा 0.15 गुणा 10 की पावर 23। जिनको नहीं पता उनको समझा देना, 6.022 इसमें हम भाग करेंगे कितने का, 39 का, इसका। तो पहले 6 में भाग करेंगे, 6 में ना जाने की 0, ये पॉइंट लगा देंगे तब ये 60 हो गया, 60 में भाग जाएगा 39 एकम 39, बचे कितने 21 बचे, उतार लेंगे, ये 2 उतर जाएगा, फिर ये 5 बार चला जाएगा तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 आ जाएगा, 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 1 3 गुणा 10 की पावर 23, ये आ गया। अब हम इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की पावर 22 क्यों आ गया, क्योंकि जब पॉइंट इधर जाता है तो एक घात माइनस की, जितने अंक जाएगा एक अंक हम इधर की साइड में ले गए, इधर पॉइंट एक घात माइनस किया, ये 23 था, 23 में एक माइनस करेंगे तो 22 बचेंगे, ये आ गया। तो ये आपका उत्तर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने अगले सवालों पर। ये 2 सवाल लिख दिए हैं, सवाल लिखने में दिक्कत होती है इसलिए ये क्या कह रहा है, पहले इस सवाल को कराएंगे फिर ऊपर वाले को। एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, किनारे की लंबाई 2 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिका की संख्या आपसे पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये अब इसमें क्या दे रखा है, आपके घनत्व दे रखा है, किनारे की लंबाई दे रखी है और 200 ग्राम में आपसे कोष्ठिका की संख्या पूछी है। ओके, बहुत प्यारा है, देखिएगा। अब इसमें कोई धात्विक तत्व का है, कोई आपसे ये नहीं बोला कि ये फलाना परमाणु है कि पोटेशियम है या सोडियम है, तो ये होती तो हमको यहाँ से Z का मान डायरेक्टली पता चल जाता, और Z का मान डायरेक्टली आपको पता चल जाता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, कौन सा, x Na बट्टे ZM, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ना तो अणुभार आपको पता दे रखा है और ना ही यहाँ पे जेड का मान पता चल रहा है, तो अब ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो फिर कौन सा लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले दिया क्या है वो लिखो। इसमें दे रखा किनारे की लंबाई, यानी कि ए बराबर कितना दे रखा, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, या तो इसको मीटर में बदलो, लेकिन इसमें घनत्व भी आपको कैसा दे रखा है, घनत्व भी आपको 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये सेंटीमीटर, तो अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। यदि ये किलोग्राम में होता तो हम इसको भी मीटर में लेके आते, या ये मीटर में होता तो फिर इसको भी हमको किलोग्राम में करना पड़ता, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम सेम, मतलब सेम सेम होने चाहिए, चाहे सेंटीमीटर वाले में हो या मीटर वाले में हो। ओके चलिए, और इस 200 ग्राम में पूछिए, यहाँ पे पूछा है 200 ग्राम धातु में कोष्ठिका की संख्या, कोष्ठिका की संख्या आपसे पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, अब हमको यहां से पता है क्या, किनारे की लंबाई दे रखी है, तो यहां से आयतन निकाल दो। आयतन, ये देखिए क्या कह रहा है, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई है ना, तो ये मैं निकाल ले रहा हूं, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो क्या हो जाएगा, आयतन यहां से v आयतन हो जाएगा, आयतन मतलब भुजा का क्यू, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, भुजा का क्यू होता है आयतन। तो भुजा कितना है, 2 × 10⁻⁸, इसका क्यू कर दोगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -24, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन निकल आया आपका। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है। ओके ठीक, जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा और ऊपर करके, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब आपको आयतन पता चल गया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको इसका देखिए ये क्या कह रहा है, इतने ग्राम, क्या कह रहा है इतने ग्राम, तो ये द्रव्यमान दे रखा है ना, ग्राम क्या होता है द्रव्यमान, तो इतने ग्राम द्रव्यमान में कोष्ठिका यानी इतने ग्राम धातु में। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए कि एक, देखो सुनना जरा ध्यान से, एक लोहे की चादर है, लोहे की क्या है, ध्यान से समझ लेना, लोहे की चादर, इसका द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, और ये लोहे की चादर है, और मेरे को एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, इस प्लेट का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। तो अब मुझे ये बताओ, एक लोहे की चादर है जिसका 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो इस चादर में से इस ऐसी प्लेट कितनी बन जाएंगी जिसका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, तो आप कैसे निकालोगे, इस 4 बन जाएंगी। आपको कैसे पता चली, इस 100 में आपने 25 का भाग कर दिया तो कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। भाई एक प्लेट का द्रव्यमान 25 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम में से कितनी चादर बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी प्लेटें, समझ रहे हो। तो वही चीज, तो अब आपको पता चल गई ये धातु 200 ग्राम धातु में कितनी एकक कोष्ठिका बनेंगी। तो पहले आप एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकाल लो, तो फिर इस वाले द्रव्यमान में उसका भाग कर देना तो निकल जाएगा। तो पहले हमारी प्रायिकता क्या है कि एक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालें। जैसे हमने एक प्लेट का द्रव्यमान निकाल दिया, तो अब कितनी प्लेटें हैं तो इस टोटल द्रव्यमान में भाग कर दिया। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे दे रखा है 200 ग्राम की एक धातु दे रखी है, तो उसमें कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, तो पहले एक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकाल लो और इसमें भाग कर देना। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, ठीक है, तो लिख देंगे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये घनत्व वाला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, क्या, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। तो घनत्व किसका, एकक कोष्ठिका का घनत्व और एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो देखिए एकक कोष्ठिका का घनत्व कितना दे रखा है, एकक कोष्ठिका देखो ये रहा, एकक कोष्ठिका का घनत्व यानी कि ये कितना है, वही उस धातु का घनत्व कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, 2.5,
ठीक, ओके 2.5 हो गया। अब घनत्व तो आपको पता चल गया, और आयतन कितना दे रखा है, आयतन ये रहा 8 गुणा 10 की पावर -24, ये इसका आ गया। 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, एक अंक बाद पॉइंट इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर -24, इतना आ गया। ये द्रव्यमान इतने ग्राम आ गया, द्रव्यमान निकल आया। अब हमको इसमें यहाँ पे लिख देंगे 200 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिका, तो कैसे निकाल लेंगे, धातु का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो धातु का द्रव्यमान कितना है 20 गुणा 10 की पावर -24, और एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान नहीं, धातु का द्रव्यमान ये है, धातु का द्रव्यमान 200 ग्राम, और एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान 20 गुणा 10 की पावर -24 इतना है। ठीक है, ग्राम को मत लगाओ, डायरेक्टली हो गया। ठीक है, अब 20 ढाई के 200, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 24 प्लस के, या 1 गुणा 10 की पावर 25, इतना दिखाई दे रहा है। एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके ठीक। ये चीज़ जिसको नहीं समझ में आए तो आपको दिखाई दे रहा होगा 10 बट्टे ये 10 की पावर -24 आ जाएंगे। देखो 20 से तो ये कट गया 10 बार, 20 ढाई के 200, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 24। ठीक है, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 25, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ चुका है। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले बढ़ते हैं। चलिए, ये भी इसी तरीके का सवाल है जैसा पहला था। NaCl के एकक सेल का आयतन इतना है, NaCl की एकक सेल का घनत्व आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिया क्या है, आयतन, आयतन दे रखा है। ओके, आयतन दिया है, और आपको पता है कि NaCl की जो संरचना होती है CCP, तो Z बराबर कितना 4 हो जाएगा, आपको पता है, पिछले सवाल में भी कराया था। अब बचा क्या, अब आपसे M बराबर भी आप निकाल दोगे NaCl, तो यहाँ पे लिख दे NaCl का अणु भार, Na का कितना होता है, Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, डायरेक्ट 58.5 हो जाएगा। और आपको Na का मान आपको पता ही है कितना होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, और बचा क्या, V हो गया, Z हो गया, और ये M का मान हो गया, और घनत्व तो आपसे पूछा है, तो घनत्व का फॉर्मूला Zm बट्टे AQNA। अब देखिए AQ, यहाँ पे A तो दे नहीं रखी, देखो याद हो तो AQ मतलब क्या है, ये एकक कोष्ठिका का आयतन होता है, इसी को तो हम आयतन बोलते हैं। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं VNA। ठीक है, Z का मान कितना 4 गुणा, M का मान कितना 58.5, और V का मान कितना, ये रहा 2.01 गुणा 10 की पावर -21 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये है। अब देखिएगा सार्थक अंकों में ले लीजिए, 4 गुणा 58.5, इसको यहाँ तक, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है नहीं, तो इसको 0 ही रहने देंगे, तो सीधे सीधे 2 गुणा 10 की पावर 21 रहने देंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है नहीं है, तो इसको भी 6 रहने देंगे, गुणा 10 की पावर 23। अब ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 की 0, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 पंजे 20 3 23,
और 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, 6 दूनी 12 गुणा 23 में से 21 गए तो 10 की पावर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब 234 में हम 12 का भाग कर देंगे, 12 एकन 12, 11 बचे, उतार 4 हो जाएगा। यहाँ से 12 नंबर 108, तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 से ये कट गया, सिंपल तरीके से कितना आ गया, 19.5 गुणा 10 की पावर -2, इतना आ जाएगा। इतना ये आ गया आपका। चाहो तो आप इसको 1 और 2 अंक और आगे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.195 गुणा 10 की पावर, इतना छोड़ो आप इतना लिखिए, 1 अंक आगे 1.95 गुणा 10 की पावर -1, इतना आ गया। ये क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल पूरा। ठीक, इस तरीके से है ये, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चलिए, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा। और आगे के सवाल अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में जो और दिए थे सवाल वो सारे खत्म करा दिए जाएंगे। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।